महाभारत के अप्रतिम पात्र कर्ण से कौन परिचित नहीं है। वो बहुत दानवीर था। वह अर्जुन तथा भीष्म की श्रेणी में गिना जाने वाला महान योद्धा था। परंतु दुर्भाग्यवश कुसंगति ने उसके जीवन को अर्थहीन कर दिया। कुंती से उत्पन्न प्रथम प्रतापी पुत्र कर्ण के जन्म, उत्थान, पतन एवं मृत्यु की कथा रुलाने वाली है। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा रानी कुंती के यहाँ भोज के लिए अतिथि रूप में पधारे। वे वहाँ अल्प अवधि के लिए ठहरे। राजा की अतीव गुणवती तथा सुंदरी पुत्री कुंती ने उनकी सेवा तथा आवभगत श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया। ऋषिवर ने संतुष्ट होकर एक अलौकिक मंत्र प्रदान किया और कहा, यदि इस मंत्रोच्चारण के साथ किसी देव का स्मरण करोगी तो वे तत्क्षण प्रकट होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे जाएंगे। मंत्र को समर्पित कर ऋषिवर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। किशोरावस्था में निष्पाप वृत्ति से तरुणी कुंती ने एक दिन सूर्योदय की स्वर्णिम रश्मियों से आकर्षित होकर सूर्योदय का स्मरण करके मंत्र का उच्चारण किया। उसी क्षण सूर्यदेव दिव्य आभा के साथ प्रकट हुए तथा उसे दिव्य कवच व कुंडलधारी पुत्र प्राप्ति का आशीष दे गए। समय की गति निराली थी। अविवाहित होने के कारण लज्जावश बालक को एक बक्से में बंद करके नदी में छोड़ दिया गया। अधिरथ नाम का एक सारथी नदी के अलौकिक प्रवाह को देख रहा था। कुछ ही समय बाद उसे बक्सा मिला जो बहकर उसके समीप आ गया। उस बक्से को खोलने पर उस सारथी को एक अलौकिक तेज वाला बच्चा मिला। अब अधिरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी अपनी कोई संतान न थी। उसने उस तेजस्वी बालक को पुत्र के रूप में अपना लिया। उसने उसका नाम कर्ण रखा। एक दिन की बात है, कौरवों एवं पांडवों की औपचारिक शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य कृपा एवं आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की कुशलता की परीक्षा का एक दिन निश्चित कर दिया। राज परिवार के अतिरिक्त समाज की अपार जनशक्ति वहां उपस्थित थी। शिष्य अर्जुन सभी परीक्षाओं में अव्वल घोषित किए गए। यह देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या व घृणा के भाव अधिक जागृत हो गए। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर था कि प्रवेश द्वार पर वज्राघात जैसी कठोर ध्वनि सुनाई दी। एक अलौकिक व्यक्तित्व वाला योद्धा सामने आया। तरुणाई से उसकी काया में अद्भुत तेज था। उसने अर्जुन को देखकर चुनौती दे दी। उसने तरुण योद्धा कर्ण बताकर अपना परिचय दिया। वह कवच कुंडल पहने हुए था। उसने उसका नाम कर्ण रखा। एक दिन की बात है, कौरवों एवं पांडवों की औपचारिक शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य कृपा एवं आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की कुशलता की परीक्षा का एक दिन निश्चित कर दिया। राज परिवार के अतिरिक्त समाज की अपार जनशक्ति वहां उपस्थित थी। शिष्य अर्जुन सभी परीक्षाओं में अव्वल घोषित किए गए। यह देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या व घृणा के भाव अधिक जागृत हो गए। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर था कि प्रवेश द्वार पर वज्राघात जैसी कठोर ध्वनि सुनाई दी। एक अलौकिक व्यक्तित्व वाला योद्धा सामने आया। तरुणाई से उसकी काया में अद्भुत तेज था। उसने अर्जुन को देखकर चुनौती दे दी। उसने तरुण योद्धा कर्ण बताकर अपना परिचय दिया। वह कवच कुंडल पहने हुए था। कुंती उसे देखते ही पहचान गई। इस अनपेक्षित परिस्थिति में कुंती गिरकर अचेत हो गई। कर्ण ने अर्जुन द्वारा दिखाए गए सभी कौशलों को बड़ी सहजता से कर दिखाया। कर्ण के कौशल को देखकर दुर्योधन की खुशी का पारावार न था। उसने कर्ण को गले लगाकर आजीवन मित्रता का आश्वासन दिया। दुर्योधन ने उसे समय आने पर अंग देश का राजा बना दिया। एक दिन कर्ण ने अर्जुन को परस्पर युद्ध के लिए चुनौती दे दी। शंकाकुल दोनों गुरुओं ने युद्ध को टालने की मंशा से कर्ण को अपने वंश का परिचय देने को कहा। उस समय अधिरथ भी वहां पहुंच गया और उसने कर्ण को पुत्र कहकर संबोधित किया। उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं समझा गया। एक दिन कर्ण परशुराम के आश्रम में ब्राह्मण के वेश में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने पहुंचा। अनुशासन एवं लगन से कर्ण ने परशुराम का दिल जीत लिया और उनसे ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त कर लिया। एक दिन गुरुदेव कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक तीक्ष्ण डंक वाले कीड़े ने कर्ण की जंघा में डंक मार दिया, जिससे गर्म लहू की धारा बह निकली। गुरुवर की नींद भंग न हो इसलिए वह असहनीय पीड़ा को सहता गया। अचानक लहू के गर्म होने से गुरुवर भाग गए कि यह ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता।
यह जरूर क्षत्रिय कुल से है। क्षत्रिय विरोधी होने के कारण परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि वह आवश्यकता पड़ने पर सीखी हुई विद्या को भूल जाएगा। कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करने के बाद दुर्योधन पांडवों के साथ कुछ भी करने को तैयार था। कृतज्ञता की भावना के कारण कर्ण भी दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता था। यहाँ तक कि दुर्योधन की कुसंगति में पड़कर द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हो गया। इसका परिणाम उसे अंत में भुगतना पड़ा। कर्ण दानवीर एवं वचन पालक था। उसकी दान वृत्ति का अनुचित लाभ उठाकर इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के उद्देश्य से कवच कुंडल दान में ले गए थे। जब कुंती ने उसे अपने पुत्र होने का राज बताया तो उसने पांडव पक्ष में आने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय वो दुर्योधन का साथ छोड़ना अधर्म समझ बैठा था। जिसे वो अधर्म समझता था वही उसकी मृत्यु का कारण